नहीं आवे, बिना गुरु ज्ञान बिना रे कोई सुगति न पावे, ज्ञान बिना कोई, बिना गुरु भगत ज्ञान नहीं आवे, ज्ञान बिना रे कोई सुगति न पावे। और कई अब तुम ध्यान धरो, कई अब तुम ध्यान धरो, नरतन मोक्ष होने की मारी ओ नैया, के नैया जीवन की प्रवीण को भव पार लगावे, नैया को भव पार लगावे। सभी भाई और बहन बड़ा ही शांति का परिचय दे रहे हैं। शांति बनाकर किस तरीके से आप लोग सुनते रहेंगे तो आप लोगों की समझ में एक एक बात आएगी। अगर किसी भी संत की बात, किसी भी महापुरुष की बात एक आप लोगों के जीवन में लग जाए तो आप सबका जीवन बदल सकता है। तो सभी से निवेदन करता हूं कि शांति बनाकर के सुनेंगे, और जो बच्चे भी आपस में उदम कर रहे हैं जो भी शांति से बैठ जाएं। आप लोग जब ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों की समझ में आएगी। एक बार एक गरीब परिवार था, दोनों पति और पत्नी रहते, उनकी स्थिति बहुत खराब थी। दोनों खेतों में काम करते, मेहनत और मशक्कत की कमाई करते वो दोनों पति और पत्नी। शाम को जो दिन में जो पैसे कमाते उससे अपना राशन लेकर के आते, और शाम को वो दोनों पति और पत्नी भोजन बनाते, दोनों भोजन पाते। दोनों धीरे धीरे समय गुजरता गया, दोनों खेतों में काम करते हैं, मेहनत और मशक्कत की कमाई करते हैं। समय निकलता रहा, दो उनके बेटे हो जाते हैं। तो दोनों पति और पत्नी अपने दोनों बेटों को पढ़ने के लिए विद्यालय में बिठा देते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय में बिठा देते हैं। एक बेटा 4 साल का हो जाता है और एक बेटा 5 साल का हो जाता है। जब बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं तो पढ़ाई वैसे ही नहीं हो जाती है, जॉब सरकारी प्राइवेट वैसे ही नहीं लग जाती है। पढ़ाई में पहले बहुत पैसा खर्च होता है, बच्चों की ड्रेसों के लिए पैसे चाहिए, बच्चों की किताबों के लिए पैसे चाहिए, बच्चों की फीस के लिए पैसे चाहिए। माता पिता अपने बच्चों को खूब पढ़ाते हैं, बड़ी लगन और लक्ष्य के साथ पढ़ाते हैं। हर किसी माता और पिता को अपने बच्चों पर अटूट विश्वास होता है, भरोसा होता है कि जब हम वृद्ध हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, तो हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। और अभी हमें खेतों में काम करना पड़ता है, मेहनत और मशक्कत की कमाई करनी पड़ती है। जब हमारे बच्चे पढ़ लिख करके हमारे बच्चों की जॉब लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, तो आगे चल के हमारे बच्चों का हमारा भविष्य अच्छा बन जाएगा, सुधर जाएगा। तो उन दोनों माता पिता को बहुत अपने बच्चों पर विश्वास था, भरोसा था। अपने बच्चों को खूब लगन और लक्ष्य के साथ पढ़ाते हैं। दोनों बेटे पढ़ते रहते हैं, उनके माता पिता पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत मेहनत और मशक्कत की कमाई करते हैं। जो भी उनके पास में गहने आभूषण थे, जमीन जायदाद थी, सबको बेच बेच करके अपने दोनों बेटों की पढ़ाई में लगाते हैं। समय गुजरता गया, दोनों बेटे पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गए। माता पिता दोनों की शादी करवा देते हैं, दोनों की शादी भी हो जाती है, दोनों को पत्नी भी डॉक्टरनी मिल जाती है। दोनों बेटे अपनी अलग अलग कोठी बनवा लेते हैं, मकान बनवा लेते हैं। एक बेटा अपनी कोठी बंबई में बनवा लेता है और एक बेटा अपनी कोठी दिल्ली में बनवा लेता है। माता पिता बेचारे गांव में रहते हैं,
टूटी झोंपड़ी में रहते हैं, फटे वस्त्र पहनते हैं, सोचते हैं कि अभी तो हमारे हाथ और पैर काम कर रहे हैं, जब हमारे हाथ और पैर काम नहीं करेंगे तो वो दो हमारे बेटे हैं, दो हमारी बहू हैं, वो हमारी सेवा करेंगे। माता पिता को खूब भरोसा था, विश्वास था। धीरे धीरे समय निकलता गया। एक दिन मेरे भाई और बहनों वो आया कि दोनों माता पिता का शरीर बुढ़ा हो गया, बुढ़े हो गए। जब अपने बड़े वाले बेटे के लिए वो माता पिता गांव से फोन करते हैं, अपने बड़े वाले बेटे से कहते हैं कि बेटा अब हमारे हाथ और पैर काम नहीं करते हैं, अब हमारी सेवा का मौका है, टाइम है, या तो आप हमारे पास आ जाओ या आप हमें अपने पास ले जाओ। जब बेटा इतनी अपने माता पिता की फोन पे ये बात सुनता है तो कोई जवाब नहीं देता है। जब उसकी डॉक्टरनी को पता चलता है, उसकी पत्नी को पता चलता है तो बहुत नाराज होती है, गुस्सा होती है कि सुनो जी, इस घर में आप अपने बूढ़े माता पिता को लेकर के आएंगे तो आपके घर में हमारा रहना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाहे थूक देंगे, लेटरिंग करेंगे, पेशाब करेंगे, गंदगी फैलाएंगे, कौन इनकी सेवा करेगा। जाओ, जाकर के अपने माता पिता से कह देना कि आपके लिए हम कुछ पैसे भिजवा दिया करेंगे, आप अपने लिए नौकर रख लेना। जब बूढ़े माता पिता अपने बड़े वाले बेटे की ये बात सुनते हैं तो रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। जब बड़े वाले बेटे की आस टूट जाती है तो छोटे वाले बेटे के लिए फोन करते हैं तो यही जवाब वहां से आता है। दोनों माता पिता का सहारा टूट गया, रोने लगे, कहने लगे, हे मालिक, हे प्रभु, इस संतान को हमने खूब पढ़ाया, पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च किया, हमने इन दोनों बेटों को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बना दिया। हम समझते थे कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं, हमें तो आज पता चला है कि इस संसार में न कोई बेटा है न बेटी है, कोई किसी का इस संसार में नहीं है। जब बूढ़े माता पिता का सहारा टूट जाता है तो बेचारे अपने गांव में ही रह जाते हैं। गांव में रहते हैं, कोई पड़ोसी आप जैसे समझदार होंगे, शरीर जर्जर हो गया, शरीर में से कई प्रकार के रोग फूट पड़े, चरम रोग हो जाता है, शरीर में से मवाद बहती है, पीड़ा होती है। कोई पड़ोसी समझदार होंगे आप जैसे, कोई रोटी दे जाता है तो कोई पानी दे जाता है। दोनों बुढ़े माता पिता की सेवा हो रही है। समय गुजरता गया। एक दिन वो आया कि दोनों माता पिता का शरीर पूरा हो गया। पड़ोसियों ने सोचा कि इनके माता पिता का शरीर पूरा हो गया है, दो इनके बेटे हैं, दो इनकी बहू हैं, इनके बेटों के लिए फोन कर दो। जब दोनों बेटों के लिए पड़ोसी फोन करते हैं तो शाम हो जाती है, दोनों बेटे नहीं आ पाते हैं। कोई पड़ोसी समझदार होगा, वो कहने लगा, क्यों इनकी मिट्टी को खराब कर रहे हो, दोनों बेटे तो नहीं आए, इनका दाग संस्कार हम ही कर देते हैं। पड़ोसी दोनों माता पिता का दाग संस्कार कर देते हैं। उसके बाद में दोनों बेटे आते हैं, माता पिता अपने लक्ष्य को वहीं लेकर के आएंगे। मैंने कहा, बच्चे हो बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि उन दोनों माता पिता का पड़ोसियों ने दाग संस्कार कर दिया। जब दोनों बेटे बाद में आए तो माता पिता की टूटी झोंपड़ी पड़ी है, फटे वस्त्र पड़े हैं। वो माता पिता के वस्त्रों को इधर पलटते हैं, उधर पलटते हैं, अपने सिर को पटक पटक करके दोनों बेटे रोते हैं। उनके माता पिता मरने से पहले एक पर्ची में लिख कर के रख गए कि हे प्रभु, हे मालिक, जो ऐसी जो संतान, जो नालायक, जो दुष्ट आपने हमें दिए, ऐसी तो कभी किसी दुश्मन को भी मत देना।
पर मैं निवेदन करता हूँ, कहता हूँ कि उन माता पिता की कमी थी। वो क्या कमी थी कि अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया बहुत, शिक्षा तो बहुत दिलाई, पर संस्कार नहीं दिलाई। तो सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, नेता बनाओ, मिनिस्टर बनाओ, जो भी कुछ बनाना चाहते हो सब कुछ बनाओ। संत मना नहीं करते हैं, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ। आजकल तो शिक्षा का बहुत जमाना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धड़ेगा। सबका घर मकान बढ़ जाता है, जमीन जायदाद बढ़ जाती है, सब में से बंटवारा हो जाता है। पर जिसके पास शिक्षा होती है, शिक्षा ही शिक्षा नहीं होनी चाहिए, शिक्षा के साथ में संस्कार देना अपने बेटी और बेटाओं को बहुत जरूरी है। नहीं आप लोगों को भी तड़प तड़प करके उन माता पिता की तरह बुढ़ापे में मरना पड़ेगा। आपके बेटा और बेटी आपकी सेवा नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि लोग सत्संग में आते हैं तो अपनी जो बहन और बेटी हैं, जो नहीं हमारी बहन बेटी है बहू है, उनको सत्संग में नहीं लाते हैं। कहते हैं कि अभी आपकी सत्संग की उम्र नहीं है, टाइम नहीं है, आप घर पर रहो, घर का काम करो, अपनी पढ़ाई करो, अभी से तुम्हें सत्संग से क्या लेना देना है। मैं कहता हूं कि जब बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय में जाते हैं तो बच्चे विद्यालय में शिक्षा को प्राप्त करते हैं। शिक्षा का गुरु टीचर होते हैं, जो हमें ज्ञान की चर्चा करते हैं, ज्ञान सिखाते हैं, भक्ति सिखाते हैं। उसके गुरु अलग होते हैं, उनको हम संत गुरु कहते हैं। तो जब हमारे बेटा और बेटी सत्संग में आते हैं और विद्यालय में पढ़ने के लिए भी जाते हैं, तो विद्यालय में तो शिक्षा मिल जाती है, पर संस्कार हमारे जीवन में हमें संतों के माध्यम से मिलते हैं। पर लोग अपने बेटा और बेटियों को सत्संग में नहीं आने देते हैं। किसी कवि ने कहा है कि अरे सत्संग करने की, अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, अमर जो दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम, जहाँ सत्संग होता है वहां पर नीत जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। लोग कहते हैं कि हमारे पास में समय नहीं है, टाइम नहीं है, अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं, अपने जीवन को वृथा कमाते रहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी की सरकारी जॉब लगी होती है, नौकरी लगी होती है, लोग जब सत्संग में जाते हैं कहते हैं कि हम बुढ़े हो जाएंगे जब सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, साधना करेंगे। मैं कहता हूँ कि भजन बुढ़ापे में नहीं होता है। हमें अपने जीवन में जो भी कुछ करना है हमें जवानी में करना चाहिए, हमें अपने जीवन में बुढ़ापे की आस नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने ट्रैक टेम्पुओं पर लिखा देखा होगा कि सोचकर सोचो, सोचकर सोचो साथ क्या जाएगा। जब 60 साल के बाद किसी भी भाई और बहन की सरकारी जॉब लगी होती है, नौकरी लगी होती है, तो 60 साल के बाद सरकार भी रिटायरमेंट दे देती है, कहती है कि अब आपने अपने जीवन में जो कुछ किया है, कमाया है, आप अब आराम से अपने घर बैठ करके खाओ, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो सरकार भी छोड़ देती है 60 साल के बाद, और आप लोग भक्ति और भाव की कहते हैं कि बुढ़ापे में हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, साधना करेंगे। तो मेरे भाई और बहनों, हमें ये ऐसा मानव का शरीर मिला है जो हमें बार बार लौट करके नहीं मिलेगा। हमें अपने इस मानव शरीर की कीमत समझना चाहिए कि लौट करके फिर दोबारा नहीं मिलेगा। बच्चे हमारे पढ़ने के लिए आते हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा कि राम जी सुबह उठ करके क्या काम करते कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु न हमें माता। राम जी सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते,
अपने माता पिता से आशीर्वाद लेते, तो जब हम पढ़ने के लिए आते हैं तो हमें सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए। हमारे बच्चियों को भी अपने माता पिता के लिए नमस्कार प्रणाम करके आना चाहिए। बहुत जगह तो हमें देखने के लिए मिलता है कि बेटियां भी अपने माता पिता के चरण स्पर्श करती हैं। काफी जगह हमारे इस भारत देश में तो काफी जगह नहीं करते हैं, यहाँ पे नहीं है। तो हमें अपने माता पिता के लिए नमस्कार करके आना चाहिए। कितने बच्चे हैं जो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके आते हैं? हाथ उठाओ ऊपर। सभी करके आते हैं। नीचे हाथ कर लो। अच्छे बच्चे हैं, धन्यवाद है आपके लिए। तो हमें अपने जीवन में सब कुछ भुला देना चाहिए, पर अपने माता पिता को हमें अपने जीवन में अपने हृदय से कभी नहीं जाने देना चाहिए। हमें अपने माता पिता की खूब सेवा करना चाहिए। हमारे बच्चे, हमारे माता पिता हमारी पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च करते हैं, तो हम पढ़ लिख करके हमारी जॉब लग जाए तो हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अपने माता पिता की हर बात को मानना चाहिए। ये नहीं कि हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, राम राम कहते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते रहते हैं, और हमारे घर में हमारे माता पिता भूखे प्यासे तड़पते रहते हैं, उनको हम एक लोटा पानी नहीं देते हैं, भर पेट भोजन नहीं देते हैं, अपने माता पिता को ठुकरा देते हैं और मंदिर में जाकर के परिक्रमा लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। जब तक हमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, जब तक हमारे जीवन में हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैंने निवेदन किया कि हमें अपने जीवन में सब कुछ भुला देना चाहिए, पर अपने हृदय से कभी अपने ऐसे माता पिता को नहीं जाने देना चाहिए। एक भजन सुनाऊंगा, फिर और भी